Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Unwavering Mentor। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम को कवर करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स जैसा कि एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट एसएससी सीजीएल बल्कि ये बैंकिंग एग्जाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन शॉर्ट पीएमजेजेबीवाई कहते हैं इसको। ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जो वैसे लोगों के लिए जो महंगे इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो डेली लेबरर हो गए, जो डेली अर्नर हो गए, उनको पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर ये योजना को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और गवर्नमेंट इस योजना को फिनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए भी इतना अफोर्डेबल बनाया था ताकि इसी बहाने जो अनऑर्गेनाइज्ड एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। तो इस योजना को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान में हमको रखना है कि कब लॉन्च किया गया था। अब ये जो इंश्योरेंस है वो 1 ईयर टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जो हर साल रिन्यू होता है। अब इस इंश्योरेंस को एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, यानी मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, वो है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब LIC के बारे में देखते हैं कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। तो 1 सितंबर 1956 को LIC को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसको परचेज कर सकते हैं, कौन लोग इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इनरोलमेंट एज, यानी कि जो 18 से 50 वाले लोग हैं, यानी कि 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के लोग ही इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई 51 हो गया तो वो नहीं करा सकता इनरोल। कवरेज कब तक मिलता है, जब तक वंस इनरोल्ड बिफोर 50। अगर आप 50 साल से पहले इनरोल करा लेते हैं तो ये इसका कवरेज जो है वो 55 ईयर्स तक मिलता है और प्रीमियम भी आपका रेगुलरली 55 साल तक कटेगा इसमें। और तीसरा जो कंडीशन है, क्या होना चाहिए, एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई भी बैंक में। और ये भी ध्यान में रखना है कि हमको कहीं एक ही जगह ये पॉलिसी में इनरोल कराना है, नहीं कि अगर मेरे पास 3-4 बैंक में अकाउंट है तो तीनों चारों जगह पे हम इनरोल करा लिए तो उसमें आपको एक ही जगह पे बेनिफिट मिलेगा, ना कि इसमें तीनों चारों जगह से बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है इस पॉलिसी का, तो इस पॉलिसी का बेनिफिट है वो है कि ये जो है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या होता है कि एक्सीडेंटल डेथ ही कवर होता है, पर इसमें क्या होता है कि ये जो है पीएमजेजेबीवाई वो कवर करता है डेथ ड्यू टू एनी कॉज, यानी किसी भी कारण से डेथ होता है, इलनेस हो गया, नेचुरल कॉज, सुसाइड, होमिसाइड्स, एक्सीडेंटल एक्सीडेंट्स, तो इतने सारे डेथ को ये कवर करता है पीएमजेजेबीवाई। और इसका जो अमाउंट है वो है 2 लाख। अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया पेड किया जाता है। अब इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। अगर सब्सक्राइबर्स 55 ईयर्स के बाद भी सरवाइव कर रहा है तो कोई भी इसमें मनी जो डिडक्ट हुआ है उसके अकाउंट से वो रिफंड नहीं होता है, रिटर्न नहीं होता है। और इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप कोई लोन वगैरह भी नहीं ले सकते हैं। अब इसमें जो जो मेन चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 2 लाख कवरेज के लिए
हमको कितना ईयरली पे करना पड़ेगा। तो 2 लाख कवरेज के लिए 436 रुपया सालाना आपको पे करना है। पहले जो ये था 330 रुपया, लेकिन 1 जून 2022 के बाद इसका प्रीमियम को इंक्रीज करके 436 रुपीज पर एनम कर दिया गया था। बट इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है ये है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वार्टर में इस पॉलिसी को परचेज किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में इस पॉलिसी में इनरोल कराते हैं तो आपका जो कवरेज पीरियड है वो पूरे साल के लिए मिलेगा और उसका जो प्रीमियम है वो है 436। लेकिन अगर आप सेकेंड क्वार्टर में इनरोल कराते हैं लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तो इसका जो कवरेज मिलेगा वो आपको 9 महीने तक मिलेगा। 9 महीने मतलब हो गया कि 31 मई तक। फिर ये जून में पॉलिसी जो है वो रिन्यू हो जाता है और फिर अगले वर्ष से आपका ये 436 ही कटेगा और इसका जो प्रीमियम है वो है 342 रुपया। उसी तरह से आप अगर थर्ड क्वार्टर में इनरोल कराते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो इसका जो कवरेज पीरियड है वो 6 मंथ है और इसका जो प्रीमियम है वो है 228 रुपया। उसी तरह से मार्च, अप्रैल, मई में अगर यानी कि लास्ट क्वार्टर में आप इनरोल कराते हैं तो ये जो कवरेज मिलेगा आपको वो 3 मंथ में तक का मिलेगा और इसका जो प्रीमियम है वो 114 रुपया है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि किस क्वार्टर में इनरोल करा रहे हैं, तो उसका प्रीमियम कितना है और कवरेज पीरियड कितना है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉलिसी जो है इसमें लीन इन पीरियड होता है, यानी कि अगर कोई सब्सक्राइबर जो है इस पॉलिसी को लेता है तो उसको कवरेज जो है आफ्टर 30 डेज के बाद ही उसको कवर मिलता है। अगर कोई पॉलिसी परचेज करता है, सपोज 1 जनवरी को कोई पॉलिसी परचेज करता है और 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में उसका डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी जो है उस पॉलिसी पे कोई भी क्लेम उसको नहीं मिलेगा। लेकिन 30 दिन के बाद, 31वां दिन, 32वां दिन अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को फुल कवरेज मिलता है 2 लाख का। इसमें सारा पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है कि 30 दिन का लेन इन पीरियड होता है। अभी तक का मतलब क्या क्या अचीवमेंट कर लिया है ये पॉलिसी, यानी कि ये स्कीम, तो अभी तक 23 करोड़ प्लस लोग इसमें इनरोल करा चुके हैं। 53% जो है इस पॉलिसी में वो मतलब टोटल पॉलिसी का अब तक 53% फीमेल बेनिफिशियरी हैं और अभी तक 74% जो क्लेम पे आउट्स है वो रूरल फैमिलीज को दिया जा चुका है और 9 लाख से ऊपर क्लेम अभी तक, यानी कि मोटा मोटी मान लीजिए 18,000 करोड़ अब तक डिसबर्स कर दिया जा चुका है। तो ये सब डाटा ये चेंज होते रहता है, तो इसको आप जब भी आप पढ़ें तो इसको आप अपडेट कर लें। अब हम लोग देखते हैं MCQ के थ्रू इसको रिवाइज करते हैं। तो PMJJBY का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज द स्कीम फॉर्मली लॉन्च? तो 9 मई 2015 को कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द एलिजिबल एज रेंज टू इनरोल इन PMJJBY? तो 18 से 50 और एक्सटेंड अप टू 55 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि ये कब तक कवर करता है, तो अप टू 55 ईयर्स। व्हाट इज द सम एश्योर्ड पेड टू द नॉमिनी ऑन डेथ? तो डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को कितना मिलता है? 2 लाख। व्हाट कॉज ऑफ डेथ इज कवर्ड अंडर PMJJBY? PMJJBY में डेथ ड्यू टू एनी रीजन, हमने ऊपर देखा था किसी भी रीजन से डेथ होता है। मेन फोकस करता है नेचुरल डेथ होता है या जैसे हार्ट अटैक हो गया, कोई इलनेस की वजह से डेथ हो गया, तो कवर मिलता है इसमें। व्हाट इज द रिवाइज्ड एनुअल प्रीमियम? यानी हम लोग पढ़े थे कि ये पहले जो था ये 330 रुपया था इसमें,
लेकिन 1 जून 2022 से 436 रुपया पर एनम कर दिया गया था। हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स ऑफ सब्सक्राइबर कैन बी लिंक्ड? केवल हमने पढ़ा कि एक ही बैंक अकाउंट से सब्सक्राइबर पॉलिसी को ले सकता है। अगर दूसरे सेविंग अकाउंट से लिए हुए हैं तो क्लेम केवल एक ही अकाउंट का मिलेगा। व्हाट इज द मैंडेटरी केवाईसी, मैंडेटरी और प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट? आधार होगा इसमें। व्हाट इज द एनुअल रिस्क कवरेज पीरियड ऑफ द स्कीम? तो 1 जून टू 31 मई। एनुअल कवरेज 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक ये पॉलिसी चलता है। लीनियन पीरियड क्या होता है? 30 दिन का लीनियन पीरियड होता है। व्हाट डेथ इज कवर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज ऑफ ज्वाइनिंग? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर 1 जनवरी को लेता है और 30 दिन से पहले उसका डेथ हो जाता है तो केवल एक्सीडेंटल अगर डेथ होता है तो नेचुरल डेथ में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट की वजह से वो डेथ कर जाता है तो उसमें मिलेगा। हु इज द मास्टर पॉलिसी होल्डर ऑफ द स्कीम? तो पार्टिसिपेटिंग बैंक और पोस्ट ऑफिस, यानी जो बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले इस पॉलिसी को सेल करते हैं वो मास्टर पॉलिसी होल्डर होते हैं। इज देयर एनी मैच्योरिटी और सरेंडर वैल्यू अंडर दिस प्लान? नो, तो कोई भी मैच्योरिटी पे ये रिटर्नेबल नहीं होता है। व्हाट इज द प्रो राटा प्रीमियम फॉर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी इंक्रीज? अगर कोई, हमने पढ़ा था कि अगर कोई थर्ड क्वार्टर में आके इस पॉलिसी को इनरोल करता है तो 228 देना होगा। अगर लास्ट क्वार्टर में करता है तो 114 रुपया देना होगा। और विच सेंट्रल मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटर द स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इस स्कीम को रन करता है। एनआरआई एलिजिबल होते हैं? यस होते हैं। व्हाट हैपन टू डुप्लीकेट पॉलिसी हेल्ड बाय अदर बैंक? मतलब अगर हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि आपके पास चाहे 10 अकाउंट हो, आपको इनरोल एक ही अकाउंट से कराना है, दूसरे अकाउंट से आप इनरोल करा रहे हैं तो वो पॉलिसी आपको कवर नहीं मिलेगा। इन व्हाट करेंसी आर क्लेम्स व्हेन इट पेड? तो ये इंडियन रुपीज में, एनआरआई हो या कोई भी हो उसको इंडियन रुपी में ही ये क्लेम पेड किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस स्कीम के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से इस स्कीम के बारे में हर चीज़ जानने को मिला और आपका MCQ के थ्रू आप लोगों का रिवीजन भी हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।